अल्लाह कसम आपकी तो भलाई लेने का दिल कर रहा है हमारा। वो 2 कमरों का चौबारा अपने नाम करवाने के लिए पूरे 2 साल नवाब सफ्तर के वजीफे पे रहना पड़ा था। और आपने तो 2 सातों में वो गुर दिखाया कि बेचारा घर की चाबियां पूरे का पूरा गुच्छा आपके कदमों में रख के जान बचा के भागा। वैसे आपने तो अच्छे अच्छों को माफ कर दिया। अपने आप से मेरा मुआवजा करने की जुर्रत कैसी हुई है तुम्हें? अरे भाई क्यों ना करें, औरत आप भी हैं और हम भी हैं, आशिक आपके भी हैं और खैर से हमारे भी, निकाह में आप भी हैं और हम भी, और माँ आप भी हैं और हम भी हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चली जाओ यहां से। वाह बीबी वाह, आप तो जरा सा सच सुनकर बदतहजीबी पे ही उतर आई। फितरत हमारी ऐसी पाई है तो तहजीब भी हमसे सीख लीजिए। वो जो हजरत चाबियों का गुच्छा लेकर आए थे, उनकी तो सूरत देखना गवारा नहीं थी। बैठक में बिठाकर बड़े गिले शिकवे हुए। आपके लिए बेहतर होगा कि अपने गुस्से, बदज़बानी और टस्सों को जरा काबू में रखें। अभी तो आपको और बहुत से आईने दिखाने हैं। के बावसूख ज़राए का कहना है कि बेगम अब्दुल करीम पर मुसम्मात सरवत इलाही के कत्ल का इल्जाम बेबुनियाद था। खास काम जहां पाक। अरे बीबी आपका तो रास्ता बिल्कुल ही साफ हो गया। अब काहे की परेशानी, काहे का तरद्दुद। चाबियां घर की मौजूद, शौहरे नामदार मौजूद और मंजिल मुराद बस 2 कदम के फासले पर। क्या बात है आपकी? सैर कुछ नहीं, मेरा हमदर्द मेरा दोस्त तो था। वाह बनो वाह, पहले सर पे बिठाया, आंखों में समोया, दिल में बसाया और फिर पलक झपटते ही 2 टके का दोस्त हमदर्द बना दिया। आपका ही हौसला है बीबी, जरूरत के मुताबिक लोगों को दर्जा देना। ऐसा तो हमारे यहाँ भी नहीं होता। वैसे सच्ची बात है, तोता चश्मी का सबक हमें आपसे लेना चाहिए था, बस गलती हो गई। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझ पे ये उल्टे सीधे इल्जाम लगाना बंद करो। हाँ तो यूं कहिए ना कि आपने जानबूझकर अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया। मासूमियत में उस बेचारे को आप शीशे में उतारती रही जब तक आपको उसकी जरूरत थी। भला अब किस काम का बेगौड़ा? अरे दोस्त था वो, और मिल जाएंगे। और हमदर्द, शोहर आ तो गया है हमदर्दी जताने को। इसलिए तो हमने आपसे कहा था कि तन्हाई का रोना बोना ना रोया करें। तन्हा तो ना आप कभी थी और ना कभी होंगी। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं, मुझे मेरी नजरों में गिराना बंद करो। खुदगर्ज नहीं है तो फिर पूछिए ना, आपके दोस्त, आपके हमदर्द किस हालत में है? आपके दोस्त और हमदर्द की जिंदगी बस चंद घड़ियों के मेहमान। ओह अल्लाह, आपने तो सांस ऐसे साध ली जैसे जन्म जन्म का प्यार हो। आवारा दिल कमबख्त फिर धड़क उठा क्या? हमदर्दी और दोस्ती के पर्दे में खेल तो बीबी आप खेल रही। सच बताइए, मजाजी खुदा के सामने नजरें कैसे उठा लेती हैं आप? मैं बहुत परेशान हूँ, तुम जो कोई भी हो खुदा के वास्ते मेरी जान छोड़ दो। लो भाई, मिल गया आपको बहाना अपना तीसरा शौक पूरा करने का। रंगीन गोलियां हलक से उतारिए और पड़ जाइए अटवाटी खटवाटी लेकर और बहाइए टस में। नाना सैयद भी लौट आएंगे और शौहरे नामदार भी पाइंती से लगकर बैठ जाएंगे। हमदर्द दोस्त तो अब तक किनारे लग गया होगा। लीजिए, हो गया आपका घर मुकम्मल। सुभान अल्लाह बीबी, सुभान अल्लाह। हेलो हेलो। मारिया, तुम ठीक तो? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरे ख्याल में उज़ैर को पुलिस ने खुद उसकी सेफ्टी के लिए कहीं छुपाया होगा। मैं फवाद से कहता हूँ तुम्हें कॉल कर ले, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ हेलो 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 फवाद, आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो हेलो
ये हिम्मत हारने का वक्त नहीं बेटा। जहां इतना सब्र किया है थोड़ा सा और कर लो। क्यों छोड़ कर गए थे मुझे? मैं कहाँ छोड़ कर गया, यही हूँ तुम्हारे पास। सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या करूं? तुम सो जाओ, मैं हूं तुम्हारे पास। सारी रात जागती रही है। कैसे सोऊं? फवाद का फोन आने वाला है। बेटा फोन आएगा तो जाग जाना। वो अंजुमन कह रही थी ना कि उजैर को कहीं ले गए वो लोग खत्म करने के लिए। कौन अंजुमन? अगर आप यही थे मेरे पास तो आपको वो दिखाई क्यों नहीं दी? बेटा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। तुम्हारे अलावा मुझे यहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। तुम्हारी कोई दोस्त है क्या? नहीं, वो जिंदा नहीं है। आपको क्यों दिखाई नहीं दी? नहीं बेटा मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। लगता है मैं पागल होती जा रही। नहीं बेटा तुम बहुत थक गई हो, इसीलिए कह रहा हूँ कि जाके सो जाओ। चलो चलो।